दिल्ली विस्फोट में घायल हुए लोगों को इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक और अपडेट हम आपको इस खबर से जुड़ी हुई दे दें। कई लोग अपनों को खोजते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। गमगीन हालात वहां पर बने हुए हैं। कई लोगों के परिवार के सदस्यों की जान चली गई है। विस्फोट के बाद जो लोग वापस घर नहीं लौटे हैं, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। एक तरफ एलएनजेपी अस्पताल में जहां पर घायलों का इलाज जारी है और वहीं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ जेएनके पुलिस इस वक्त तारिक आमिर से पूछताछ कर रही है और उमर से पूछताछ कर रही है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, एक तरफ पूछताछ हो रही है और ये जो 3 मॉड्यूल के लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद और सहारनपुर जुड़ता है, और तीसरा मॉड्यूल ये जो दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ है, इन तीनों का आपसी कनेक्शन क्या है और इस मामले में अब नया अपडेट क्या है? देखिए, फरीदाबाद मॉड्यूल से पूरे सीधे तौर पर तार जुड़ रहे हैं और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हो रहा है टेलीग्राम का एक चैनल पर, जिसमें जैश ए मोहम्मद की तरफ से जो है जिम्मेदारी ली गई है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि जो है जांच एजेंसियों ने नहीं की है, लेकिन इतना जरूर है कि अब इसका जो पूरा नेटवर्क है वो उसका खुलासा करने के लिए पुलिस लगी हुई है, क्योंकि फरीदाबाद का जो टेरर मॉड्यूल है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और जैश ए मोहम्मद के उसी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आया था, जो फरार चल रहा था, और अब उसी गाड़ी में जो है उमर मोहम्मद बैठा हुआ था जिसमें ब्लास्ट हुआ। तो ये पूरे तमाम जो है वो कड़ियां हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ रही हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। अब पुलिस जो है इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए लगी हुई है। लगातार जो है छापेमारी चल रही है। इतना ही नहीं, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया उसको लेकर भी जो है रात भर फरीदाबाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें ब्लास्ट के बाद जो है ये इस ऑपरेशन को एक्टिवेट किया गया है, जिसमें सीजर करने के लिए जो है पुलिस की टीमें लगातार जो धौज गांव है और इसके अलावा जो फतेहपुर तगा इलाका है या अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उस इलाके में जो है उसके आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि सीजर किया जा सके, क्योंकि उसी से जो है इस पूरे मॉड्यूल के तार, इस टेरर अटैक को लेकर जो ये पूरा ब्लास्ट हुआ, उसी टेरर मॉड्यूल से जो है पूरे तार जुड़ रहे हैं। अब ऐसे में जांच एजेंसियां जो हैं वो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच के साथ संपर्क में, इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर के संपर्क में, जम्मू कश्मीर पुलिस के, क्योंकि पुलिस ने वहां से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि इस गाड़ी की पूरी चेन जो है वो खंगाली जा रही है, जिस पर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन लगा हुआ था। किसने खरीदी, कब खरीदी, कितने में खरीदी, कहां से खरीदी, इसका ओरिजिनल मालिक कौन है और रजिस्टर्ड किस शख्स के नाम पर है, इन तमाम एंगल्स को लेकर जांच चल रही है। इसके अलावा जो सलमान के नाम पे जो रजिस्टर्ड बताई जा रही है गाड़ी, सलमान से भी जो है लगातार स्पेशल सेल के अधिकारियों के साथ साथ जो खुफिया एजेंसी है वो भी पूछताछ कर रही है। मीनाक्षी, तो मुझे लगता है कि देर शाम होते होते जो है, एक बार मैं वो पोस्ट पढ़ के बता देती हूँ जिसका जिक्र कुमार सोनू कर रहे हैं। द इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली वाज अटैक्ड टुडे November 10, 2025 at 5 PM बाय द ब्रेव एंड फियर्स टाइगर्स ऑफ लश्कर तैयबा। एक टेलीग्राम पर एक पोस्ट लगातार चल रही है जिसमें लश्कर तैयबा ये कह रहा है, अभी तक हालांकि ऑफिशियली इस बात की कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो टेलीग्राम पर पोस्ट चल रही है मैं उसका एक बार जिक्र कर दूं आपके सामने। द assault was in retaliation for the martyrdom of Bilal Mosque in Kashmir a few months ago, where over 50 Hindu banya were killed. प्रेज टू बी गॉड और इस तरीके की तमाम बातें इस पोस्ट में जो है वायरल की जा रही हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा दिल्ली में हुए इस धमाके की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन हालांकि अभी भी हम पुलिस की और एनआईए के ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एलएनजेपी अस्पताल से हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने परिजनों की हाल जानने की कोशिश की। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस घटना में घायल हुए हैं। एक बार आप अनामिका गौड़ की रिपोर्ट देखें एलएनजेपी अस्पताल से। लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों का अभी तक पता नहीं चला है, जिनके परिजन इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। कल ये देर रात से अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। जब 10 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अब इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। ये लगातार प्रशासन से, पुलिस से, हॉस्पिटल से ये पूछ रहे हैं कि इनका जो भाई है जो कल चांदनी चौक की तरफ गया था वो अभी तक वापस नहीं लौटा है, उसकी क्या स्थिति है। अपने छोटे भाई को और अपने बेटे को ढूंढते हुए ये एलएनजेपी अस्पताल आए हैं और अब इनका
रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका है, लेकिन इनकी फिलहाल सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों का पता तब चल पाएगा जब डीएनए होगा किन लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जो लाशें लाल किला से एलएनजेपी आई हैं उनके चीथड़े उड़े हुए हैं। ऐसे में शिनाख्त करना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है, समय लगेगा ये बताने में भी एलएनजेपी हॉस्पिटल को कि वो कौन लोग थे, क्योंकि पहचान अभी नहीं हो पा रही है।